वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब हम बात करने वाले हैं आपकी नौकरी की। आप सोच रहे होंगे कि इस शो में जहां पर हम कमाई की बात करते हैं, बचत की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, तो आपकी नौकरी की बात यहां पर कैसे आ जाती है। वो ऐसे आ जाती है क्योंकि अगर आपके पास नौकरी नहीं हुई तो आपके पास एक स्टेबल इनकम नहीं होगी। स्टेबल इनकम नहीं होगी तो फिर आप बचाएंगे क्या और खर्च क्या करेंगे और निवेश क्या करेंगे। और ऐसे में ही अगर आप एक नौकरी कर रहे हैं तो कैसे आने वाले समय के लिए आपको तैयार रह जाना चाहिए, क्योंकि भले ही आप छटनी कह लीजिए या अगर आपको एक करियर ब्रेक भी लेना हो या कुछ और तरह के सेक्टर में जाकर कुछ और एक्सपेरिमेंट करना हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो, तो अगर आप एक ही इनकम पर आश्रित है तो कैसे ये भी आपके लिए आगे वाले वक्त में एक प्रॉब्लम हो सकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। वरुण साथिया, फाउंडर सीईओ क्राफ्टशाला, भरत भारद्वाज, सीईओ प्रेसिडेंट सेंटर फॉर करियर डेवलपमेंट, हर्ष रुंगटा, फाउंडर फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और भरत, पहले तो हम नौकरी की बात करते हैं जहाँ पर इस तरह का माहौल बनता है, आप ले-ऑफ्स देखते हैं, भले ही वो किसी भी वजह से हो, अपनी अपनी मैनेजमेंट की कॉल्स होती, व्यवस्थाएं होती जिसके लिए आप कई बार अच्छे टैलेंट से भी हाथ धो बैठते हैं। छटनियों के सिनेरियो में ऐसा बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नेचर ऑफ जॉब को देखें और अपना एटीट्यूड अपने जॉब में भी देखें। मैं शो की शुरुआत इसी बात से करना चाहती हूँ क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। ले ऑफ्स और छटनी हमेशा हेडलाइन बन जाती है, लेकिन कभी कभी क्योंकि आप एक एम्प्लॉई हैं तो अपने व्यवहार पर, अपने एटीट्यूड पर भी कई बार आपको गौर देना चाहिए। ये भले ही आपको किसी ले ऑफ से बचाए नहीं, लेकिन कम से कम उस सूची में आने से आप बच सकते हैं। तो जो कर्मचारी हैं भरत, वो ऐसी कौन सी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका छटनी की सूची में आना, छटनी की लिस्ट में आना पक्का हो जाता है। जी, मेरा थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे यहाँ निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये मानना है कि जो छटनी है उसका कारण आपकी पर्सनैलिटी सबसे पहली होती है, और करियर ग्रोथ में आपका जो व्यक्तित्व है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। मैं हर स्टूडेंट को और हर जितने भी लोग मिड करियर में हैं उनको ये राय देता हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए, पर्सनैलिटी की ग्रोथ पे काम कीजिए। उसमें क्या आता है, जैसे आपने बहुत अच्छा शब्द यूज किया, एटीट्यूड। तो हमेशा पहले नंबर पर यह आता है, पहले नंबर पर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। एटीट्यूड पॉजिटिव का मतलब यानी किसी भी सिचुएशन में आपका रिएक्शन पॉजिटिव आना चाहिए। नेवर बैड माउथ, यानी आप अपने साथ की, अपने मैनेजर की बुराई ना करें, अपनी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसकी बुराई ना करें, जो सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें। और बहुत सारी, एक एग्जांपल है, अभी एक गुरचरण दास जी की किताब आई है उनकी। गुरचरण दास जी, जो दर्शक नहीं जानते उनके बारे में बता दूं, वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनकी किताब आई है अभी, काम्बले वर्सेस गाम्बले। और सिर्फ वो एक सिक्योरिटी गार्ड, असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड से पहुंच गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, सिर्फ एक ही चीज थी उसकी। तो बहुत ही अच्छी किताब है, मेरे हिसाब से सबको पढ़नी चाहिए। ऑल यंगस्टर जितने भी नवयुवक हैं उनको उस किताब को पढ़ें, उससे सीख लें कि पॉजिटिव एटीट्यूड का कितना बड़ा रोल है। दूसरी, आपके यहाँ बॉडी लैंग्वेज, जो आपका लक्षण है, शरीर के लक्षण, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। उसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, अच्छी किताबें भी हैं कि हाउ टू इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इन रियल लाइफ। तीसरा है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। सही शब्दों का प्रयोग करें, सही जगह और सही टोन में करें। चौथा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम डिसिप्लिन किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको हमेशा डिसिप्लिन में काम करना है। पांचवी चीज है कम्युनिकेशन, जो स्किल्स विद अदर योर टीममेट्स, यानी आपको एक टीम प्लेयर बन के काम करना है। बाकी लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कितना प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना है, जो भी आपका रोल है उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करना है। आपके बगल वालों का, आसपास आपके कोलीग्स, आपके मैनेजर्स, आपके जूनियर्स, उनके साथ आपका कैसे व्यवहार रहेगा। और एक आपकी गुड हेल्थ, आप बीमार ना पड़े। तो इमोशनल कंट्रोल, रेजिलियंस, ये सारी चीजें उसमें पर्सनैलिटी में मैं मानता हूँ आती है, और इसका बहुत बड़ा रोल रहता है आपकी करियर की ग्रोथ में। ये मैंने अपने 35 साल के अनुभव में देखा, खुद भी देखा, और बाकी आसपास के एनवायरनमेंट में भी काफी मेरा इसमें रिसर्च रही है कि ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपकी करियर की डिग्री जो आपकी, या फिर आपकी एजुकेशन की डिग्री, या फिर आपका पर्सनैलिटी ग्रोथ। तो पर्सनैलिटी प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। जी।
बिल्कुल, आपने सही यहाँ पर बातें कही हैं और इसी बात में मैं चाहती हूँ कि वरुण भी थोड़ा-सा ऐड करे, क्योंकि वरुण जब भी आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपको एक टीम प्लेयर भी बनना होता है। एक तो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो आपकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी है, ठीक है? मेरे ख्याल से हर्ष लोगों को बाद में समझाएँगे कि क्यों हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं और क्यों ये पर्सनैलिटी का कनेक्शन आपके पेचेक से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक टीम प्लेयर होने के नाते आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं और मैं अंग्रेज़ी का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसको शायद हिंदी में ब्रेक डाउन करके समझा सकते हैं। कॉग्निटिव एम्पैथी का एक माहौल आपके जॉब में होना चाहिए, आपकी नौकरी में होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे लेयर्स होते हैं आपकी पर्सनालिटी में, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ जी रहे होते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक पर्सनल एंगल भी देखना होता है और उस तरह से भी जुड़ना होता है लोगों से, क्योंकि आप एक ऐसे माहौल में ह्यूमंस हैं, आप उसी माहौल में काम कर रहे हैं। बतौर टीम प्लेयर आप कैसे चीज़ों को आगे लेकर जाए, नकारात्मक सोच आपकी नहीं होनी चाहिए, आपको पॉजिटिव होना चाहिए, हर चीज़ को टालने की बजाय, मना करने की बजाय उस काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वहाँ भी एक थिन लाइन होती है। बतौर टीम प्लेयर आप कैसे इस थिन लाइन का ख्याल रख सकते हैं वरुण? थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आई थिंक कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से वरिड है कि जैसे जैसे एआई आ रहा है उनकी जॉब्स जाए जा रही हैं एंड इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पे टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज कर रही होती है, वहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट है ये याद रखिए कि वो स्किल्स पे मेहनत करनी है जो आज भी चाहिए, 5 साल बाद भी चाहिए, 10 साल बाद भी चाहिए। और बाकी लोगों के साथ काम करना एक ऐसी स्किल है जो आज भी चाहिए थी, 20 साल पहले भी चाहिए थी और 20 साल बाद भी चाहिए होगी। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे वर्क प्लेस में ऐसी होती हैं जो आप सिर्फ डेटा देख के या सिर्फ टूल देख के नहीं सॉल्व कर सकते। आपको डेटा भी समझना है, आपको टूल भी समझना है, पर बहुत सारी ऐसी इनसाइट्स होती है वो आपको तभी मिलती है जब आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी होती है आपके कोलीग्स के साथ, आपके मैनेजर के साथ और आपके क्लाइंट्स के साथ। एंड अगर वो आप नहीं सीखते उन रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना, तो फिर आपका आउटकम अच्छे नहीं आते। आउटकम अच्छे नहीं आते मतलब रिजल्ट आपके अच्छे नहीं आते, रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो आपका एक थ्रेट रहता है कि आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। एंड इसलिए लोगों के साथ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और लोगों के साथ काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इमोशन मैनेज करना आना चाहिए कि जब आप जब आप ही अच्छे मूड में नहीं है, जब आप ही अच्छे माहौल माइंडसेट से नहीं अप्रोच कर रहे हैं, जैसे भरत कह रहे थे, तो आप सामने वाले की क्या वैल्यूएशन करेंगे। दूसरी चीज, आप दूसरे वाले जो जो इंसान है उसको अगर आप इंसान की तरह देखिए, एक मशीन की तरह ना देखिए, तो आप समझेंगे वो बातें जो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं बट शब्दों में नहीं बोल पा रहे हैं। एंड जब हम उन चीजों पे टैप इन करते हैं तो हम कुछ ऐसा डिस्कवर करते हैं जो बाकी लोग नहीं डिस्कवर कर पाते हैं, फिर उनसे वो कनेक्शन बनता है, फिर आपका करियर प्रोग्रेस होता है। तो एम्पैथी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है फॉर सक्सेस एंड मेरे हिसाब से इसीलिए इतनी यूजफुल है मेहनत करने को, क्योंकि आपको कोई डाउट नहीं है कि कि 10 साल के बाद ये रेलेवेंट रहेगी या नहीं रहेगी। आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि शायद चैट जीपीटी रिप्लेस हो जाए, आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो जाए, बट आप लोगों के साथ काम कर रहे होंगे, मतलब आपको एम्पैथी के साथ काम करना होगा और आपको उनको वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, मतलब उनकी जो जो वो अपने जो सामने वाला गोल चाहता है उस गोल में आप उनकी मदद करनी पड़ेगी। वो स्किल विल बी अनचेंजिंग और इसीलिए आज उस पे अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑलराइट, हर्ष आपके पास मैं आऊँगी, क्योंकि देखिए पर्सनालिटी और क्वालिटीज़ और आपके एट्रीब्यूट्स पर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इसका कनेक्शन आपके पैसे से जुड़ा हुआ है और यही एक वो सोर्स है जिससे आप अपनी आर्थिक ज़िंदगी को प्लान करते हैं। छटनी हो जाती है या इस माहौल में अगर छटनी हो जाए, आपको एक बैकअप प्लान की तो ज़रूरत है ही है, लेकिन इसके साथ साथ कैसे इन क्वालिटीज़ को, इन ट्रेड्स को आप अपने पेचेक को
आपके पेचेक के अमाउंट को बढ़ाने में आप मदद कर सकते हैं? कैसे उसे आप एक बूस्ट दे सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है आपके पैसे बढ़ाने में, बट किस तरह से अपने आप को और तराशें ताकि इस जॉब में हो या आगे किसी बेहतर जॉब की ओर आप जाना चाहें, जो कि मेरे ख्याल से हर कोई अपनी ज़िंदगी में कई बार सोचता भी है, बेहतरी की ओर ही हर किसी को बढ़ना होता है अपने लाइफ में। कैसे प्रोफेशनली आगे बढ़ें, हर्ष? तो जैसा कि अभी बताया गया कि जो भी सारी स्किल्स बताई गई, कोई भी स्किल ऐसी नहीं है जो सिर्फ आपके वर्क प्लेस में काम आती है। हर स्किल आप अपने निजी जिंदगी में भी उतना ही उसका उपयोग है, चाहे चाहे वो एम्पैथी हो, चाहे दी एबिलिटी टू वर्क आपके परिवारजनों के साथ हो। तो मतलब मेरा बोलना ये है कि अब एक आदमी अलग नहीं हो जाता, उसकी फाइनेंशियल लाइफ या उसकी प्रोफेशनल लाइफ और उसकी पर्सनल लाइफ कोई अलग कंपार्टमेंट नहीं होते, वो एक दूसरे में नेचुरली एक दूसरे में दखल अंदाजी होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलग एकदम कंप्लीट अलग आदमी हो प्रोफेशन में और एकदम डिफरेंट आदमी हो अपनी पर्सनल लाइफ में। तो मेरे ख्याल से जो भी आप करें वो आप सिर्फ इसके लिए अगर आप कर रहे हैं कि मुझे पेचेक ज्यादा चाहिए, उसका सक्सेस थोड़ा सा लिमिटेड होगा। लेकिन फिर भी जब आपने पूछा है कि मैं मेरे पेचेक के लिए क्या करूं, तो आई थिंक एक चीज बहुत ही क्लियर है कि आपको अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। अब मैं सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रहा हूं कि आपको अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा। अगर आज चैट जीपीटी आई है, ऐसा अभी कोई जॉब नहीं है फॉर एग्जाम्पल जहां पे आप कोई ऑफिस प्रोडक्ट ना यूज करें, कोई प्रेजेंटेशन ना करें, एक्सेल शीट ना यूज करें, डॉक्यूमेंट ना बनाएं। आज उसका आर्टिफिशियल या चैट जीपीटी या उसके जो भी वेरियस उसके जो वर्जन्स हैं, उसकी वजह से वो इतना आसान हो गया है। वही अगर आप सीख लें तो उससे भी आपकी डिमांड रहती है। और इट इज अमेजिंग है कि जो चीज अवेलेबल है, फ्री है, वो आप अपनी सोशल मीडिया में न लगा के टाइम न लगा के अगर आप उसको उसको सीखें कि ऑफिस के जो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं इनको मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं और डे टू डे में उसको यूज में लाएं, दैट मेक्स यू इन डिमांड। उसको आपको डिमांड में आप रहते हैं। आपकी जो भी प्रोफेशन है उसमें साइड में क्या हो रहा है उसका थोड़ा आप ध्यान रखिए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक कि आपको अपने प्रोफेशन के अलावा भी इंटरेस्ट होने चाहिए। हॉबीज आपकी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो आई थिंक ये 3-4 चीज अगर आप ध्यान रखेंगे तो एटलीस्ट प्रोफेशनली इट विल हेल्प यू। इट विल 100% आपको पर्सनल लाइफ में भी ये जरूर आपको हेल्प करेंगे। राइट, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भरत जी अब उन लोगों की बात करते हैं जो कि एक छटनी के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम कर रहे हों, उनके इसी तरह के एटीट्यूड जो शायद वो नहीं रख पाए या जॉब सिनेरियो को लेकर थोड़े से बिटर हो गए हो। कैसे आगे बढ़ा जाए? पॉजिटिव एटीट्यूड भले ही आपने एक नौकरी में रखा हो, लेकिन एंड ऑफ द डे फिलहाल अगर सूरत हाल ऐसे हो कि आपके पास वो नौकरी नहीं है, उसी मोमेंटम को आपको आगे रखना है। एक फाइनेंशियल क्राइसिस में तो आप आज हैं ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप एक ऐसे क्राइसिस में हैं जहाँ पे इमोशनली भी आप सफ़र कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आपके आने वाले भविष्य पर ना पड़े। कैसे आगे बढ़े? इसीलिए मेरा ये मानना है कि हर आदमी को लाइफ में कहाँ पहुंचना है, उसका पर्पस क्या लाइफ में, इसकी रूपरेखा तैयार करके रखनी चाहिए। और उसमें जो आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, अगर आपको पहले सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका भले ही अच्छा एटीट्यूड है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी है आपके कोलीग से, मैनेजर से, लेकिन कई बार कंपल्शन हो जाता है कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का कि आपको वो ले ऑफ करेंगे, क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल
लिमिटेशंस हैं या फिर बोर्ड का प्रेशर है, जो भी है रीजन है। तो आपको नेटवर्किंग में अपने पहले से तैयार रखना है कि अगर यहां से मेरे को कुछ सिग्नल मिल रहे हैं तो आई शुड बी प्रोएक्टिव। मैं पहले से तैयार करूं और लिंक्डइन पे जाऊं और देखूं मेरे कौन कौन से नेटवर्क में है और लोगों से बात करना शुरू करूं। 1 to 1 कनेक्ट करें, उस जिस फील्ड में आप जा रहे हैं उसके अपॉर्चुनिटीज देखें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज, एक सेक्टर बंद हो रहा है, एक सेक्टर अफेक्ट हो रहा है तो दूसरा सेक्टर खुल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप पूरे सभी सेक्टर इकोनॉमी में खराब चल रहे हैं। तो आपको अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना है, आगे भविष्य की तरफ देखना है, क्योंकि आपका गोल है आगे बढ़ना जिंदगी में जो भी आपके हैं। तो अपने उस गोल के हिसाब से आपको अपना पाथ डिजाइन करना है। जितना रिटर्न में प्लान करके चलेंगे, मेरा ये मानना है कि, और पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप अपने गोल्स, अपने लक्ष्य को लिखते हैं तो आप हमेशा उसे अचीव कर सकते हैं। शायद ही मैंने कोई व्यक्ति ऐसा देखा हो आज तक जिसने अपने गोल्स लिखे हो और अचीव ना किए हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ में कि अगर आप गोल बनाकर चल रहे हैं और उस हिसाब से उसकी बैकवर्ड प्लानिंग कर लें कि मेरे को यहाँ लाइफ में पहुंचना है, 40 साल में, यहाँ 45 साल में, यहाँ 50 साल में, यहाँ रिटायर, बिल्कुल। मेरे को ये होना, तो मेरा ये गोल है, ये फाइनेंशियल चीजें तो हैं। That will help. एब्सोल्युटली, जो जैसे आप फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग करते हैं उसी तरह से आपको अपने प्रोफेशनल ग्रोथ की भी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा क्योंकि लेऑफ्स और छटनी आजकल इतनी आम बात हो चुकी है, फाइनेंशियल बैकअप के तौर पे आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी राशि जो मेरे ख्याल से आपके 8 से 12 महीने तक के खर्च को आप जोड़ सकें। आपके ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जॉब नहीं रहने पर वो ज़रूरत कैसे पूरी हो जाएंगी, उसका आपको प्रबंध करके रखना बहुत ज़रूरी होगा। और साथ ही ये भी ध्यान में रखना है कि एक ले ऑफ हो जाने से ये मतलब नहीं है कि आप का करियर जो है अब ख़त्म हो चुका है। मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के ज़रिए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत फिर पड़ेगी। बहरहाल समय समाप्त हो गया है, लेकिन आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इस खास चर्चा में मुझे भी फिलहाल इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से व्हाट्सएप